स्वागत है टीम से जुड़ी करना है। आइए चले ज्ञान क्षेत्र की ओर। विजय ऊर्जा सर से। सर ओवर टू यू। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते सर। इंग्लैंड की कवयित्री बेक्की हेम्सली की एक कविता है, उसका हिंदी अनुवाद आपके सामने है। वह पीछे बैठी तो उन्होंने कहा कि वह शर्मिली थी। उसने आगे बढ़कर नेतृत्व किया तो उन्हें उसका गौरव पसंद नहीं आया। उन्होंने उससे सलाह मांगी और फिर उसके मार्गदर्शन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वो बहुत ऊंचा बोलती है। फिर उसकी चुप्पी से चौंक गए। जब उसने कोई महत्वाकांक्षा नहीं जताई तो उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है। तो उसने उन्हें अपने सपने बताए और उन्होंने कहा कि वह पागल है। उन्होंने उससे कहा कि वे सुनेंगे, फिर अपने कान बंद कर लिए और उन्होंने उसे गले लगाया, जबकि वे उसके डर पर हंसते रहे। उसने उन सबको सुना, यह सोचते कि उससे जितना हो सके ऐसी श्रेष्ठ लड़की बनना चाहिए जैसा वे लोग कह रहे थे। लेकिन एक दिन उसने अपने आप से पूछा कि हर किसी को खुश करने की कोशिश करने के बजाय उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। तो वह जंगल में चली गई और पेड़ों के पास खड़ी हो गई। उसने हवा की सरसराहट और पत्तों के साथ पवन का नृत्य सुना। उसने अलग अलग पेड़ों से बात की। उसने पेड़ों को वही बताया जो उसे समय समय पर बताया गया था। उसने उन्हें कहा कि उसे लगता है कि वह कभी भी पर्याप्त नहीं थी। वो या तो बहुत छोटी थी या बहुत ज्यादा थी, बहुत तेज या बहुत शांत, बहुत उग्र या बहुत कमजोर, बहुत बुद्धिमान या बहुत मूर्ख, बहुत ढीठ या बहुत नम्र थी। तभी उसे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा जंगल मिला और वह रुक गई। और उसने सुना जो पेड़ों ने उससे कहा और वह वहां घंटों तक बैठी रही। वह वहां से जाना नहीं चाहती थी क्योंकि जंगल ने उसे कुछ भी नहीं कहा। जंगल ने बस उसे सांस लेने दिया।
बेकी हेम्सले इंग्लैंड की एक छोटी सी कवियत्री है, लेकिन उन्होंने एक अजीब सी कविता लिखी है। The forest just let her breathe. जंगल ने कुछ भी नहीं कहा, तो लोगों ने बहुत कुछ कहा। और जो लोग कहते हैं, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की आंख में अपनी एक प्रतिमा खड़ी करने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आप कभी भी किसी को, कभी भी सभी को खुश नहीं रख सकोगे, खुश नहीं कर सकोगे। कविता का जो मुख्य ध्येय है कि जंगल ने बस उसको सांस लेने दिया। लेट हर ब्रीथ। कोई दावा नहीं, कोई दरज्जा नहीं, कोई एक दबाव भी नहीं। अब जैसे हो, प्राकृतिक, नेचुरल, ऐसे ही बने रहो। अक्सर होता यह है कि हम सारी जिंदगी अपने आप को सुधारने की, अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश करते रहते हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि यदि हम ऐसा बन जाए तो अच्छा है, वैसा बन जाए तो अच्छा है। हम लोगों की सुनते रहते हैं, माँ कहती है कि ऐसे बनो, बाप कहता है कि वैसा बनो, भाई कहते हैं कि ऐसे बनो, बड़ी बहन होती है वो कहती है कि नहीं, इस तरह से आपको जीना चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस, मित्र मंडल, आपके शिक्षक, और फिर कई तरह के मेंटर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। अपने अपने तरीके से वो सब बताते रहते हैं कि आपको कैसा बनना चाहिए, किसको कैसा होना चाहिए, और उसके दबाव में आप बस जिंदगी जीते ही जा रहे हो, बिल्कुल इस लड़की की तरह। लेकिन एक दिन इस लड़की ने सोचा कि नहीं, मुझे क्या करना है, मेरे लिए अच्छा क्या है, तो वो जंगल में चली गई। जंगल मतलब शांति, जहाँ की भाग दौड़ नहीं होती, जहाँ कोई युद्ध नहीं होता। संस्कृत में जंगल का एक शब्द है अरण्य। अरण्य शब्द का अर्थ है अरण्य, जहाँ कोई रणभूमि नहीं होती, जहाँ की दौड़ना नहीं होता, जहाँ की युद्ध नहीं होता, जहाँ केवल और केवल शांति ही होती है। और जंगल में उसने पेड़ों से पूछा, पेड़ों को बताया कि लोग उसके लिए क्या कर रहे थे। पेड़ों तो बोलते नहीं है, लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं, तो सारी प्रकृति आपके साथ संवाद करने के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि हमारा मन जब बंद हो जाता है, हमारा मन जब स्थिर हो जाता है, तब ही हमारी प्रकृति हमारे साथ संवाद करने के लिए राजी होती है। अन्यथा वो जानती है कि सारे घोंघाट में, इतने सारे आवाज में मैं चाहे कुछ भी कहूंगी, उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं देगी। और वो लड़की घंटों तक वहां बैठी रही, उसको कहीं भी नहीं जाना था, क्योंकि जंगल ने उसको कुछ नहीं कहा, कुछ दबाव नहीं डाला। आपकी प्रकृति आप पर कभी भी किसी तरह का दबाव नहीं डालती। लेकिन हम जब प्रकृति के विरोध में जाकर, प्रकृति से उल्टे जाकर कुछ सोचने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, तब केवल और केवल विषाद योग ही खड़ा होता। गीता का जो पहला अध्याय है ना,
उसका नाम है विषाद योग। क्यों? अर्जुन अपनी प्रकृति से उल्टा जाकर कुछ सोच रहा था। जब हम डिप्रेशन में गिर जाते हैं तब सोचते नहीं है कि हम डिप्रेशन में क्यों गिर गए। हम बहाना बनाने लगते हैं। हम किसी न किसी व्यक्ति को या किसी न किसी चीज को ब्लेम करने के लिए उसको ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में डिप्रेशन विषाद क्यों खड़ा हुआ? उसकी जो जड़ है वहां तक हम जाने नहीं चाहते, और उसकी जड़ तक पहुंचना हम जानते भी नहीं। हम केवल और केवल सुपरफिशियल, ऊपरी सतह से कारण वजूद ढूंढने में लगते हैं। प्रकृति कभी भी किसी पर दबाव नहीं डालती। आप देखिए, अलग अलग तरह की कितना वैविध्य है इस सृष्टि में। प्रकृति का प्रकृति की कोई पसंद की नहीं है। आपको वहां गुलाब के पुष्प की सुगंध भी मिलेगी, और आपको यहाँ बहुत, जिससे हम बहुत असह्य दुर्गंध कहते हैं, ऐसी चीजें भी मिलेगी। यदि प्रकृति को केवल और केवल सुगंध ही रखनी है तो दुर्गंध की उत्पत्ति होती ही नहीं। लेकिन प्रकृति पसंद की नहीं करती कि केवल सुगंध ही होनी चाहिए, केवल दुर्गंधी होनी चाहिए, या तो दोनों के बीच में एक, बीच की एक गंध होनी चाहिए। प्रकृति में आपको जहर भी मिलता है जो लिविंग बींग्स को मार भी सकती है, और प्रकृति में आपको ऐसी औषध भी मिलती है जो मुर्दे को भी खड़ा कर सकती है। क्योंकि प्रकृति का नाम ही है द्वंद्व। ये जो मनुष्य का शरीर है, ये जो चेतना की जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति द्वंद्व के बिना कभी भी हो ही नहीं सकती। जीवन और मृत्यु वो दो किनारे हैं, द्वंद्व है। आनंद और अवसाद वो भी दो किनारे हैं, वो द्वंद्व है। बिना द्वंद्व जीवन की जो अभिव्यक्ति है, चेतना की जो अभिव्यक्ति है, वो शक्य ही नहीं है। लेकिन हम समझते नहीं, हम तो ऐसा समझते कि बस एक ही बात होनी चाहिए जो सबको अच्छी लगे और सबको पसंद आता है, कि दया, धर्म, करुणा, प्रेम, वो सबको पसंद आता है। और फिर जब गुस्सा आता है, जब क्रूरता उत्पन्न होती है, वो किसी को पसंद नहीं आती। तो लोग फिर सोचने लगते हैं कि ये जो सत्व गुण है, दया है, धर्म है, करुणा है, प्रेम है, को कैसे आत्मसात करें। और उसको आत्मसात करने के लिए जब गुस्सा आता है तो हम गुस्सा को दबाने की कोशिश करते हैं। प्रकृति के एक हिस्से को आप दबाएंगे, वो दूसरे हिस्से को आप बहुत ज्यादा अहमियत दोगे, तो जीवन विचलित हो जाएगा। लेकिन जिससे हम सरवाइव कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन बना रहता है, ऐसा हम सोचते हैं, वही चीज हमें पसंद आती है। किसी को गुस्सा कोई करे अपने पर पसंद नहीं आता, क्योंकि वो गुस्से में से शायद हमें हमेशा सोचते हैं कि हमारा जो जीवन है उसके प्रति एक धमकी, एक थ्रेट पैदा हो गई, तो हमें पसंद नहीं आता। वो स्वाभाविक है, क्योंकि सर्वाइवल वो एक हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है।
लेकिन उसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप केवल और केवल एक ही ओर ढलते जाओ और उसमें ही हमारा जीवन पूरे का पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। चाहे आप कोई भी एक गुण, सत्व गुण हो या तो रजोगुण हो, उसको सिद्ध करने के लिए सारी जिंदगी आप बिता देते हो, फिर भी वो जो गुण है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि आप प्रकृति से विपरीत जा रहे हो। आप चाहे कितना भी निग्रह कर लो, या तो आप चाहे कितना भी आग्रह कर लो, जो प्रकृति हमेशा बैलेंस में रहती है, समत्व में रहती है, उसको आप ठुकरा नहीं सकोगे। तो हमें क्या करना है? हजारों तरह के विचार अभिव्यक्त होते हैं, और हजारों तरह की जो प्रैक्टिस साधना है, वो भी आज हमारे सामने मिल जाती है। लेकिन जंगल ने उस लड़की को केवल और केवल सांस लेने दिया, कुछ भी नहीं कहा। जस्ट कीप ब्रीदिंग, सांस लेते रहो। हम प्रयत्न बहुत करते हैं कि ये बने वो बने, ऐसा करे वैसा करे, ये सिद्धांत अच्छा लगता है, ये टेक्निक अच्छी लगती है, लेकिन केवल और केवल सांस ही पर्याप्त है। आप जो जिंदगी जी रहे हो, उसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चेतना भी आपके रूप में जिस तरह से हुई है, और जो भी होने वाला है, वो होकर ही रहेगा। अब चाहे कितने भी सोच के, विचार के, बुद्धि का उपयोग करके कितने भी तरीके आप ढूंढ निकालो, और जो भी तरीका आप ढूंढ निकालोगे, वो ही तरीका यदि आपको साबित हो गया, सिद्ध हो गया, फिर भी वो इसीलिए सिद्ध हुआ कि वो तरीका, वो जो बात जो आप कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ आप करते हो, वो पुरुषार्थ को आपको करना ही था। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि मैंने ऐसा किया और वैसा किया, ऐसा सोचा और वैसा सोचा, इसलिए बात बनी। वो बात बनने वाली थी, इसीलिए आपने ऐसा सोचा था। लेकिन हम मान बैठते हैं कि हम पुरुषार्थ मैंने किया, मैंने इस तरह की बुद्धि लड़ाई, और उसकी वजह से ये घटना, ये परिणाम हमें मिला नहीं। वो परिणाम आपको मिलने वाला था, इसीलिए आपने इस तरह की बुद्धि लड़ाई। लेकिन हमारा अहंकार इतना प्रगाढ़ है कि हम ऐसा मान बैठते हैं कि क्योंकि हमने सब कुछ किया, क्योंकि हमने ये प्रयत्न किए, इसलिए हमको ये फल मिला। कृष्ण अर्जुन को एक ही बात कहते हैं कि निमित्त मात्र भव सव्य साची। सव्य साची वो अर्जुन का उपनाम है, उनका विशेषण है, क्योंकि वो दोनों हाथों से बाण की वर्षा कर सकता था। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन केवल निमित्त मात्र भव, क्योंकि जो होने वाला है वो होने ही वाला है। तो शायद निमित्त नहीं भी बनेगा, फिर भी जो होने वाला है वो होने ही वाला है। इतनी बात हम समझ जाए कि चाहे आप कुछ करो या ना करो, जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। और इसीलिए सबसे उत्तम टेक्निक क्या बताई गई साक्षात्कार की? साक्षी बने रहो। साक्षी क्यों बने रहे? क्योंकि आप चाहे कितना भी
वो कहते हैं ना रफ हिंदी में कि अपनी टांग अड़ा ले, कुछ नहीं होने वाला। जो होने वाला है वही होकर रहेगा। और इसीलिए साक्षी बनने की बात आती है, इसीलिए दृष्टा बनने की बात आती है। वो दृष्टा बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए केवल सांस ही काफी है। मतलब आप चाहे कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी आप टेक्निक सीखना चाहते हो, कुछ भी आप विचारों की उलझन में फंसे रहना चाहते हो, उसे कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सांस लेते रहो, सांस को देखते रहो, इससे मन शांत हो जाएगा। ये भाग दौड़ जो है वो मिट जाएगी। आप भगदौड़ भी करते हो क्योंकि आपको वही करना है, क्योंकि जो होने वाला है वो कर ही रहता है। तो कोई ऐसा बताएगा, उसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं दिन भर अपने पलंग में सोता रहूं तो क्या मुझे खाना पीना मिल जाएगा? एक दिन आप प्रयत्न कीजिए, आप 2 3 4 घंटे में खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं मुझे काम पर तो जाना ही होगा। काम पर नहीं गया तो फिर तनख्वाह नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो जो भरण पोषण कैसे होगा? तो फिर आप ऐसा सोचते होंगे कि भरण पोषण के लिए, तनख्वाह के लिए मैं खड़ा हो गया, वो मेरा पुरुषार्थ था। आपका भरण पोषण होने वाला है तनख्वाह के जरिए, इसीलिए आप खड़े हो जाएंगे। हम हमेशा उल्टा सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं इसलिए फल मिलता है। ऐसा नहीं, आपको वो फल मिलने वाला है इसीलिए आप पुरुषार्थ आपने किया। वो भी सेटल ही था, तय ही था कि आप ऐसा करने वाले। चेतना की हर एक अभिव्यक्ति, उनकी अलग अलग जो ऊर्जाएं हैं वो नियत है। और उस ऊर्जा की वो शक्ति, वो चेतना की जो शक्ति है, उसके जरिए आपको जो कुछ कर रहे हो आप करने वाले हो। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि दृष्टा बनो। हर कोई कहता है, कृष्ण ही केवल नहीं, बुद्ध ने भी कहा और महावीर ने भी कहा और राम ने भी कहा और ऋषि मुनियों ने भी कहा। और आप यदि साक्षात के मार्ग पर चलते हो तो आपको भी पता होगा केवल साक्षी ही रहना। जो कुछ भी हो रहा, आप दौड़ते हो तो उसमें भी साक्षी बने रहो, आप काम भी करते हो उसमें भी साक्षी बने रहो। जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दो। हर एक काम में केवल और केवल जब आप केवल सांस ही लेते रहते हो, केवल दृष्टा ही बने रहते हो, केवल साक्षी बने रहते हो, तो फिर किसी के दबाव से आप विचलित नहीं हो जाएंगे। जब हम विचलित हो जाते हैं उसका मतलब एक ही हुआ कि किसी की दबाव की वजह से आपकी जो प्रकृति है उसके खिलाफ आप जा रहे हो। और इसीलिए हमें विषाद होता है, हम विचलित होते हैं। ये जो छोटी सी कविता थी उसका मतलब तो ऐसा ही था कि केवल सांस लेते रहो। मतलब क्या कि हम बाहरी दबाव से इतने दब जाते हैं कि एक प्रकार की घबराहट हो जाती है, सांस लेने में भी हमें मुश्किल हो जाती है। क्योंकि कोई ऐसा कहता है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करेंगे और फिर समय बदल जाएगा, लोग की जो विचार सरणी है वो बदल जाएगी, तो फिर आपको दबाव दूसरा आ जाएगा आप पर, तो फिर आप ऐसा करने लगेंगे। उसी दबाव में आपकी जिंदगी की जो
दिशा है वो हर वक्त बदलती रहती है, और अंत में हमें ऐसा होता है कि क्या पाया। जो आप सुनते हो ना, बड़े बड़े लोग गए, कितने ऐसे लोग थे जो इस वाक्य को नहीं बोलते गए कि हमने क्या पाया। बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं कि क्या पाया। क्यों? क्योंकि हर वक्त वो दिशा बदलते रहते थे। जीवन जीने का जो तरीका था, साक्षी होकर जीवन जीना है, दृष्टा होकर जीवन जीना है, वो उन्हें नहीं आया। इसलिए हम बोलते हैं कि ये सारी जिंदगी, ये 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 80 साल हो गए, क्या मिला? वही रफ्तार थी कि जन्म हुआ और फिर बड़े बच्चे थे तो बड़े हुए, शिक्षा प्राप्त की, नौकरी मिली, शादी की, बच्चे हुए, उनकी परवरिश में बाकी की जिंदगी गंवा दी। अब बड़े बच्चे भी बड़े हो गए, वो अपने अपने पंख उसको लग गई, तो वो वहां से चल गए अपनी अपनी जिंदगी में, वो भी मशगूल हो गए। शुरुआत की थी जब वो अकेले थे हम, तो फिर अंत में भी वो अकेले ही रह गए। तो फिर कहते हैं कि क्या पाया। बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं। शायद ही कोई ऐसा बोलता होगा कि सब कुछ पा लिया, सब कुछ समझ लिया, मिल गया कि ये सब क्या है। वही मकसद है। मनुष्य जीवन का एक ही मकसद है कि हमें पता चल जाए कि ये सब क्या है। बात खत्म हो गई। कुछ प्रयोजन है ही नहीं सृष्टि का। एक खेल है, और ये सब खेल है, वो हमें पता चल जाए, वही प्रयोजन है। कहाँ भी मोक्ष नहीं है, कहीं भी लिबरेशन, मुक्ति, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये तो केवल और केवल जो परम तत्व है उसका एक खेल है, और चेतना के माध्यम से अभिव्यक्ति हमारी सबकी हुई है। और जैसे भागवत ने बताया ना कि इस खेल का सबसे बड़ा नियम क्या है। सबसे बड़ा नियम, यदि वो नियम नहीं होता तो ये खेल का मजा ही नहीं आता। तो भागवत में बताया कि ये खेल का सबसे बड़ा नियम है विस्मृति। हम कौन है, आप कौन है, वास्तव में उसकी विस्मृति जो नहीं होती तो ये खेल का मजा ही नहीं आता। और इसीलिए जिसको ये स्मृति आ गई कि वास्तव में ये खेल क्या है, वो क्या बोलते हैं, उसमें कुछ भी नहीं, तो एक तमाशा है। और इसीलिए वो तमाशे को देखकर हमेशा आनंद में रहते हैं। साक्षात्कारी हमेशा आनंद में क्यों रहता है? पता चल गया एक तमाशा है, किसी के पीछे दौड़ना नहीं है। ये जो आरोह अवरोह हो रहा है उर्मियों का, इमोशंस का, वो तो केवल एक खेल ही है। लेकिन जहां तक हम दबाव में जीते रहेंगे उस लड़के की तरह, वहां तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है। जब हम शांत हो जाते हैं, और जब हमें कोई केवल सांस ही लेने देता है, दूसरा कोई दबाव नहीं, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में ये खेल क्या है। और इसके लिए केवल सांस ही पर्याप्त है। हमें उसको देखना है, और धीरे धीरे सांस के जरिए हम मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मन अमन हो जाएगा। तो जब मन अमन होता है ना, उसी वक्त जो चेतना है,
जो परम, उससे भी परम, जो परम तत्व है उसकी अनुभूति होती। तो आज का विषय था केवल सांस ही पर्याप्त है, मतलब शांत रहना वही पर्याप्त। धन्यवाद। आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हो। सर आप अच्छा बोला ये। हेलो। यस सर, बोलिए मूर्ति सर प्लीज। या वेरी वेरी नाइस सर। आप सिंपली टोल्ड दैट इन पहले इन आवर एजुकेशन टाइम इन स्टडी में एक बोलते हैं क्या होना है वो हो जाता है, आपका हाथ में कुछ नहीं, देख के देखने के बाद देखते भी ही वो होता है, वो वैसे भी हो जाता है। आप क्या करना है, देखना है, क्या देखना है, क्या होता हो वो होने दो। That means whatever is going on in our lifetime, it will carry without our consent. Whether you like it or not like it, it should be certain. That is also mentioned in Bhagavad Gita in Sankhya Yoga by Krishna. Whenever you are coming to the earth, that is your birth and death are two are the only awarded by the Lord for us. So it is certain between that, it is already fixed before coming to the earth. So between this time is called a dream. We are living in a dream time. In this dream, whatever is occurring, if you think that is a dream, no problem. Otherwise, you have to face lot of things, that is emotions, anger, and whatever needs and means and increasing your means and sufferings. All these things because of this only this period. So if you realize that it is only a dream, you are coming to the earth and one day you are going to away from the earth. Between that, only observe and be silent and live whatever is occurring. Just see as what she has stated by Vajrasattva. Thank you, sir. आपने सही बात बताई कि ये केवल एक ड्रीम ही है। एक बौद्ध जो जैन गुरु था उसके पास उसका शिष्य गया और शिष्य ने बोला कि आज सुबह मैंने एक स्वप्न देखा और उस सपने में मैंने ऐसा देखा कि मैं तितली बटरफ्लाई बन गया हूँ। तो गुरु ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि तितली स्वप्न देख रही है कि वो इंसान बन गई है। तो स्वप्न सृष्टि ही कहते हैं इस संसार को। एक बड़ा ड्रीम है, बड़ा स्वप्न है। जैसे कि जनक राजा थे तो वो सुबह में उठे और उसने सभी विद्वानों को बुलाया और एक ही प्रश्न उन्होंने पूछा कि ये सच है या वो सच था। तब विद्वान जो वहाँ पंडित बैठे थे उन्होंने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हो, तो वो जनक बता नहीं रहे थे। और अष्टावक्र ने जवाब दिया उसको कि यदि जो यह सच है तो वो भी सच था, या तो जो वो सच था तो यह सच है। फिर विद्वान ने प्रश्न पूछा कि भाई आप दोनों के बीच में बात क्या हो गई। तो जनक ने कहा कि मैंने सुबह एक स्वप्न देखा था कि मैं युद्ध में गया और मैं युद्ध हार गया, मुझे बंदी बना लिया गया। और फिर जो राजा जीत गए थे वो मुझे ले गए और मेरी हत्या करने के लिए उन्होंने एक शस्त्र उठाया। उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। जब मेरी आंख खुल गई तो ये जो दोनों परिचारिकाएं थी वो बोलने लगी कि महाराजा का जय हो, क्योंकि उन्होंने आंख खोली, सुबह उठ गए। तो फिर मैं सोचने लगा कि जो स्वप्न मैंने देखा कि वो मैं मरने वाला था, मैं भिखारी हो गया था, मैं बंदी हो गया था, वो सच था या तो ये जो मैं जब वापस आया स्वप्न में से तो मैं तो वही राजा ही था, वो सच है। दोनों असत्य है। जागृत अवस्था भी असत्य है और स्वप्न अवस्था भी असत्य है। एक जो तुरीय
अवस्था, चतुर्थ अवस्था जो है, जो मांडुक्य उपनिषद में बताई गई कि आप परम तत्व हो और ये केवल एक खेल है, कोई सत्य। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मास्टर्स, कोई भी क्वेश्चंस हो या कुछ अपने विचार बताने हो तो प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वंडरफुल नॉलेज। आप इतना क्लियरिटी से बता देते हैं कि क्वेश्चंस अपने आप ही क्लियर होते चले जाते हैं। अब ध्यान में आने से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, बहुत सारे जो उलझने थी या जो क्वेश्चंस थे वो भी समझ में आने लगे। बट जब ये समझ में आ जाता है कि जिंदगी ही पूरी एक स्वप्न है, या जो शेक्सपियर ने कहा था कि हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जो यहाँ आके प्ले कर रहे हैं, कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं जानता। तो ये हमारा कोई भी कुछ भी मतलब हमारे बस में नहीं है, कहना चाहिए। ना जन्म, ना मृत्यु, ना जो जीवन हम जी रहे हैं उस पे हमारा कोई कंट्रोल है। वो एक एक गेम, एक एक पासा हमारे पास आता जा रहा है और हमें उसको गेम को खेलते जाना है, चलते जाना है उस रास्ते पे। इसको बदलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही लगता है तो। हालांकि बहुत से जो बुद्धिजीवी हैं या जो बहुत ज्यादा आशावादी लोग हैं वो कहते हैं कि आप सब कुछ बदल सकते हैं अपने जीवन का, अपनी सोच और अपने उद्यम के द्वारा आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। बट अध्यात्म में जुड़ के मुझे ऐसा लगता है कि अगर बदल भी सकते हैं तो इच्छा ही नहीं रह जाती बदलने की। वो मन में भावना ही नहीं रहती बदलने की, कुछ जो है वो बहुत अच्छा है, तो स्वीकार स्वीकार भावना आ जाती है। जो मिल रहा है बहुत अच्छा है, जितना मिल रहा है बहुत अच्छा है, जैसे भी आ रहा है इट्स ओके। तो वो जो स्वीकार भावना आ जाती है तो इसको भी फिर स्वप्न स्वीकार करने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी वंडरफुल विजडम, सो मच। जो लोग भी ऐसा कहते हैं कि हमको सब कुछ है, तो कुछ कुछ बदल सकते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी क्रिया करते हैं, और ये सारी जो सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल और केवल वाइब्रेशंस ही है। चेतना, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, शक्ति कहते हैं, वो फ्रीक्वेंसी के जरिए जितनी तीव्रता होती है किसी चीज की, किसी विचार की, किसी क्रिया की, उसके अनुसार वाइब्रेशंस रजिस्टर होते हैं। अब आप ऐसा कहेंगे कि मैं कुछ बदल डालूं, तो उसका मतलब हुआ कि आप कुछ ज्यादा एनर्जी का यूज करेंगे या तो कुछ ज्यादा एनर्जी उसमें लगाएंगे। जब से ब्रह्मांड, ये सृष्टि जब उत्पन्न होती है उसी वक्त शक्ति जो होती है, एनर्जी जो होती है, वो फिक्स होती है। एनर्जी में बदलाव नहीं आता। साइंस भी कहता है कि एनर्जी है वो, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी उत्पन्न भी नहीं होती और एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, वो फिक्स ही होती है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी होने वाला है, तो जो कुछ भी हो रहा है वो फिक्स ही है। आप उसमें कुछ ज्यादा डाल भी नहीं सकते और आप उसमें से कुछ कम भी नहीं कर सकते। हाँ, हमें लगता है जरूर ये प्रयत्न मैंने किया और इसलिए सफलता मिली या तो निष्फलता मिली, लेकिन वो सफलता मिलने वाली थी इसीलिए सफलता मिली और निष्फलता मिलने वाली थी इसीलिए निष्फलता मिली, क्योंकि एनर्जी ज्यादा बना भी नहीं सकते और उस पे एनर्जी की आप कमती भी नहीं कर सकते।
जब वो कहते हैं ना कि जो होने वाला है वो होते रहेगा, क्योंकि एनर्जी फिक्स। और जो कुछ भी हम करते हैं, जो इवन हम कुछ सोचते भी है ना, तो वो भी शक्ति है। और वो शक्ति जितनी आप गहराई से, प्रगाढ़ता से, इंटेंसिटी से आप सोचेंगे या तो कुछ क्रिया करेंगे, उसके अनुसार ही वाइब्रेशंस होते हैं। और वो वाइब्रेशंस भी फिक्स है, क्योंकि वाइब्रेशंस होते हैं एनर्जी के जरिए। वो एनर्जी भी फिक्स है। तो वो केवल हमारा अहंकार है कि भाई मैंने कुछ किया इसलिए बात बनी, वरना बात नहीं बनती। वो केवल और केवल हमारा ज्ञान है। अब विज्ञान के जरिए भी सोचेंगे कि एनर्जी है, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, वो उत्पन्न भी नहीं होती, वो जितनी है उतनी ही रहेगी। तो जब यूनिवर्स से ब्रह्मांड जब उत्पन्न होता है, तब चेतना जिस तरह से अभिव्यक्त होती है वो फिक्स है। उसमें कुछ कमती या ज्यादती नहीं हो सकती। तो जब आप अध्यात्म में गहराई में जाते हो, तब पता चलता है कि हम कुछ भी, इंसान या कोई भी लिविंग बींग्स कुछ भी बदल नहीं सकता। और जो बदलाव हम देख रहे हैं वो भी होने वाला ही है। और इसीलिए सर्व स्वीकार की बात बात बताई गई। अध्यात्म मतलब सर्व स्वीकार, किसी का भी इनकार नहीं, किसी के भी बदलाव की अपेक्षा भी नहीं। जो है वो है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। ये टॉपिक लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। एंड बार बार ये प्रश्न उठ रही है कि एनर्जी को बदल नहीं सकते हैं, वो एज इट इज रहेगा। तो हम अगर उसको कुछ चेंजेस अगर फिजिकल रियलिटी में करना चाहेंगे तो वो अहंकार हो जाएगा। तो सर सपोज अगर एक हेल्थ इश्यूज है सपोज, तो वो हेल्थ इश्यूज आया है, अब तक हम सुनते आए हैं कि आपके साइक में जो है वो बॉडी पे रिप्रेजेंट हो रहा है, जो इमोशंस आपने क्रिएट किया ऑल द वाइल पिछले जन्म से है या ये जो भी है, तरह तरह का हम नॉलेज और विजडम लेते आ रहे हैं। जो कुछ भी हो अभी रियलिटी में हम अभी कुछ भुगत रहे हैं, अंडरगो कर रहे हैं, वो पेन तो फील हो रहा है ना सर। सो अब अगर मैं सोचूंगी कि इसको इस पेन से मुक्त होना है, तो भी वो गलत है क्या? क्योंकि डे टू डे इनकन्वीनियंस तो है। बिकॉज इसलिए ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि वहां मैं अगर मैं उसको चेंज करना चाहूंगी, दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू मिडल विद दैट एनर्जी। So whatever is happening is that chaitanya, isn't it? So वो physically मैं अगर हेल्थ इश्यूज से परेशान हूँ तो भी उसको चेंज करना भी फिर अहंकार हो सकता है ना। पर अगर वो अहंकार है तो क्या ऐसे डे बाय डे उस परेशानी में, उस पेन में रहना करेक्ट है? सबसे पहली बात तो ये कि जब हम सुनते हैं कि जो होने वाला है वही होने वो कर रहेगा, और मान लीजिए, चलो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हम सब जानते हैं कि ज्यादा चीनी, शुगर खाना वो शरीर के लिए बहुत खराब है। या तो फिर रिफाइंड ऑयल का ज्यादा उपयोग करना वो भी खराब है। हम सब जानते हैं कि सारी दुनिया जानती है, जो स्मोकिंग करता है वो भी जानता है कि स्मोकिंग करना वो सेहत के लिए बहुत खराब है।
और फिर भी वो स्मोकिंग करता रहता है। फिर भी हम चीनी या तो ज्यादा नमक या तो ज्यादा रिफाइंड ऑयल खाते रहते हैं। सब जानते हैं कि व्यायाम करने से शरीर अच्छा रहता है, मन भी अच्छा रहता है, फिर भी सब कोई जनवरी में व्यायाम शुरू करते हैं, एक्सरसाइज, और जनवरी के 15 तारीख आते आते सब कुछ बंद हो जाता है। रिजोल्यूशंस दुनिया के कई लोग करते हैं, रिजोल्यूशंस पूरे नहीं कर सकते, और कोई कोई करता भी है कि चलो बात अच्छी है तो मैं ये इस तरह की बात ही को फॉलो करूंगा। अब उसी वक्त हम एग्जाम्पल देते हैं कि देखा ना, इस व्यक्ति ने इस बात को फॉलो किया, अच्छा खाना, हेल्दी खाना शुरू किया, व्यायाम शुरू किया, इसीलिए उसकी जो उसका स्वास्थ्य है, उनकी तबीयत है, वो अच्छी रहती है। और उन लोगों ने नहीं किया तो देखो उनकी क्या हालत हो गई। और उसी वक्त हम ऐसा मानने लगते हैं कि क्योंकि हमने कुछ प्रयत्न किया तो ये अच्छा हुआ, और क्योंकि उन लोगों ने प्रयत्न नहीं किया तो उसका अच्छा नहीं हुआ, या ऐसा हम मानते हैं। और ऐसा है भी सही। अब अहंकार की बात कहाँ आती है उसमें? मुझे अच्छा लगा तो मैंने किया, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं किया, और मुझे अच्छा भी लगा लेकिन मैं कर नहीं सका तो मैंने नहीं किया, या तो मेरा मन नहीं चाहा। जब आप कोई काम करते हो उसका मतलब यह नहीं है कि अहंकार है उसमें। अब एक तफावत यहाँ आप समझिए कि अब जो कुछ भी कर रहे हो आप वही करोगी जो कुछ होने वाला है। तो मान लीजिए कि आपने तय कर दिया कि नहीं, मेरे पास से हेल्थ इश्यू है, तो उसको दूर करने के लिए मैं ये प्रयत्न करता हूँ, या तो मैं प्रयत्न करूंगी। और आप वो प्रयत्न करते हैं, क्यों? क्योंकि आप वो प्रयत्न करने वाले थे। इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसको केवल देखते ही रहिए। मैं नहीं करूंगी या तो करूंगी, या तो इस तरह से होगा तो नहीं होगा, वो आप कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन आखिर में जो कुछ भी होने वाला है वो ही होकर रहेगा। उसमें कोई अहंकार नहीं है, वो नियति आपकी तय है। अहंकार कब आता है? कि जब हम ऐसा मानने लगते हैं कि क्योंकि मैंने ये किया इसलिए मैं स्वस्थता मेरे पास है, ऐसा हम मानने लगते हैं, उसका नाम है अहंकार। ओके लेकिन हम समझते हैं कि वो आज कुछ मैंने किया और मैं अच्छा हो गया, मेरी तबीयत अच्छी हो गई, या तो मुझे कोई अच्छा परिणाम मिल गया, उसी वक्त भी आप सोचेंगे कि क्योंकि ये होने वाला ही था, ये होने वाला ही थी इसलिए हुआ। और लेकिन हम जब ऐसा कहेंगे कि ये मैंने किया इसीलिए हुआ, तो वो अहंकार है। हम समझे ही नहीं, कुछ हमारी वजह से नहीं होता, हम जो कुछ भी करने वाले हैं वही होता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपने आप को केवल निमित्त ही मानो। तो ऐसा क्यों मानता है कि भाई तू इस लोगों को मार रहा है? नहीं, वो तो मरने वाले ही है, तेरा उसमें कोई भी कर्तव्य नहीं। आत्मा न तो मरती है ना मारती है। लेकिन अर्जुन ऐसा मानने लगा कि मैं उनको मारूंगा, तो वो उनका अहंकार। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि तू उसे मारता नहीं है, वो मर चुके ही है, वो मरने वाले ही है, ये तो केवल निमित्त है। तेरा बाण है या तेरा शस्त्र है, वो तो केवल एक निमित्त ही है, और वो भी तो इसलिए उठा रहा है क्योंकि वही नियति है। तो कुछ करना या न करना उसमें अहंकार नहीं आता। और जो कुछ भी करेंगे वो आप करने वाले ही है। तो आप खड़े होकर
आगे बढ़कर आपकी जो इश्यूज है उसको आप एड्रेस करेंगे, क्योंकि आपको करने वाले हैं। कोई एड्रेस नहीं करता अपने इश्यू को। जैसे कि स्टीव जॉब्स था, एप्पल का फाउंडर और उनका संशोधक, उसको 56 साल की उम्र में कैंसर हुआ। कई लोगों ने बताया कि आप मेडिकल, वो तो सबसे अमीर आदमी था दुनिया का उसी वक्त, बुद्धिशाली भी था। तो कई लोगों ने बताया डॉक्टर, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर तो कमाल की का बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं कमाल का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लूंगा, नेचुरली ही, नेचुरल जो कुछ भी होगा उसी उसी तरह की बात मैं करूंगा, उसी उपाय में करूंगा। और वो 56 साल की आयु में उनका अवसान हो गया। तो लोग कहते थे कि भाई यदि उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट ली होगी शायद वो अब आज भी जिंदा होते हैं। इफ एंड देन, क्योंकि वो 56 साल की आयु में उनका अवसान होने वाला ही था। उनकी वो अभिव्यक्ति जो थी, परम की जो अभिव्यक्ति स्टीव जॉब्स के जरिए थी, वो अभिव्यक्ति उसी उम्र में डिसअपियर होने वाले ही थी। इसीलिए उन्होंने ये मार्ग पसंद किया। तफावत है। अब कोई ने, मान भी लीजिए किसी ने ट्रीटमेंट ले भी ली और वो 100 साल तक जीवित भी रहे, और लोग बताने लगे कि देखो उन्होंने इस तरह की बात की, उपाय किया, इसीलिए वो 107 साल तक जिंदा रहे, ऐसी बात नहीं है। वो अभिव्यक्ति 100 साल तक जिंदा रहने वाली ही थी, इसीलिए वो उस मार्ग पर चले हैं। तो उसमें आपको कभी भी दुविधा नहीं होनी चाहिए कि मैं उपाय करूं या ना करूं। यदि आपको उपाय करने वाली है तो उपाय करेंगे ही, तो कोई नहीं रोक सकेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ भी होने वाला है वो कर ही रहेगा, और उसमें हमें केवल और केवल दृष्टा भाव रखना है। यदि आपको शंकराचार्य के दृष्टांत याद रखना है, काशी की वो जो होती है ना गलियां, वो बहुत संकुचित होती है, बहुत नैरो होती है, और शंकराचार्य के विरोध में कई पंडित तो खड़े हो गए कि ये कौन सा आ गया, कहाँ से आ गया अद्वैत की बात करने वाला, कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। उसको हम मार डालते हैं, तो कसौटी भी करते हैं। तो जो सुबह स्नान करके वापस आ रहे थे, तो सामने, उनके सामने एक हाथी को दारू पिलाकर छोड़ दिया। काशी की गलियां बहुत संकीर्ण होती है, तो कहाँ से भागने का मार्ग ही नहीं मिल सकेगा। तो शंकराचार्य ने देखा कि सामने वो हाथी आ रहा है, दारू बदमस्त है, और पीछे चाहे वो भाग भी जाए तो भी नहीं भाग सकेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक कुत्ता वहां सोया हुआ था, तो कुत्ते को पकड़ा और उठा के फेंका हाथी की ओर। हाथी को जब तक उसके सिर पर कुत्ता आया, तो कुत्ता भी चौंक गया कि भाई उसको क्या हो गया, और हाथी भी चौंक गया। तो फिर हाथी कुछ पल के लिए वहां ठहर गया, और उसका उसको देखकर शंकराचार्य बगल वाली जो एक छोटी सी, एक छोटा सा घर था, उसमें वो घुस गए। वो तो बच गए। फिर जो पंडित थे, उन्होंने बताया कि भाई अब तुम्हारा वो ब्रह्म वाली बात तुम्हारी कहाँ गई, ये जो हाथी था वो ब्रह्म नहीं था, तो क्यों भाग गए आप भी ब्रह्म है, हाथी भी ब्रह्म है, तो आप भाग क्यों गए? तो आप केवल वाच्यार्थ ज्ञानी है। शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, हाथी भी ब्रह्म था और ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, और मैंने जो कुत्ते को उठाया वो कुत्ता भी ब्रह्म है, और मैंने जो कुत्ते को उठाकर हाथी की ओर फेंकने की जो क्रिया की वो क्रिया भी ब्रह्म है, और मैं जो भागा वो भी ब्रह्म ही की क्रिया है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। तो ये तफावत जब हमारे समझ में आ जाएगा कि ब्रह्म के अलावा, मतलब परम तत्व के अलावा कुछ भी नहीं है, इतनी क्लैरिटी शंकराचार्य में थी, तो उसको ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरा अपमान हो गया, या तो मेरा मुंह नीचा हो गया, मेरी आबरू चली गई, कुछ नहीं हुआ। जो कुछ भी हो रहा है, सही या गलत, वो तो
केवल हमारी परिभाषा है। इसीलिए कहते हैं कि हर एक क्रिया में केवल और केवल साक्षी बन के ही जिए। जो कुछ भी आप करते रहो, होने वाला है वही वही आप करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए ऐसा कभी भी मत सोचना है कि यदि मैं अपने आप से ये ट्रीटमेंट या तो कोई भी उपाय, कोई भी क्रिया यदि आप में मैं कर लूं तो वो तो मेरा इनपुट हुआ अपने आप का, वो मेरे अहंकार हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। जो होने वाला है वो ही होकर रहेगा, आप जो करने वाली है वही होगा, उसमें अहंकार नहीं है। लेकिन ऐसा मानना कि मैंने इस तरह से किया इसलिए अच्छा हुआ, वो अहंकार है। और आखिर में जब आप एक स्टेप आगे भी उसमें चलेगी तो ऐसा जो आप मानते हो कि मैंने ये सब कुछ किया इसलिए सब कुछ हुआ, वो भी अहंकार नहीं है। क्योंकि अहंकार जैसी कोई चीज ही नहीं है। केवल जो कुछ भी हो रहा है वो केवल और केवल ब्रह्मत्व ही है। अज्ञान तो है ही नहीं, अहंकार तो है ही नहीं, माया तो है ही नहीं। इसीलिए जो कुछ भी होता है वो केवल और केवल ब्रह्मत्व ही है। तो उसमें अहंकार की बात आती ही नहीं। लेकिन यदि हम ऐसा यदि आज हम ऐसा कहते हैं कि चलो भाई वो अहंकार नहीं है, लोग तो कहेंगे ना कि आप कहते हो कि आपने किया तो अहंकार नहीं किया, अहंकार नहीं, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। सर मुझे मुझे ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि आपने बोला ना कि ये सारा समझ में आया सर, बहुत अच्छा क्लियरली समझ में आया। आपने बोला एनर्जी को इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, जो एनर्जी वहीं वैसे ही रहेगी, उसमें कोई मतलब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगी, बट एनर्जी को बदल नहीं सकते हैं, हर जगह वही है। मैं इसलिए बोल रही थी कि फिजिकल एफर्ट्स जो वॉक करना है या मेडिसिन लेना है, इसके बारे में ओके, वो भी एक प्रयत्न है, बट इससे ज्यादा मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज जो डिस्पेंजा है तो उनका जो यू आर द प्लेसिबो जो जिन्होंने लिखा है बुक, तो उन्होंने अपना स्पाइनल कॉर्ड एक्सीडेंट में डैमेज हो गया है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप कभी भी उठ नहीं सकते हैं। तो ही डिडंट वांट टू लिव लाइक दैट। अगर जीना है तो सही से जीना है, हाथ पैर चलते हुए, बेड पे नहीं जीना है, उनका ये संकल्प था। तो उन्होंने विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मैंने बुक तो नहीं पढ़ा सर, जो मैंने सुना है वो ही मैं आपसे बता रही हूँ। सो वो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स है, मतलब वो करते थे 3 घंटे ऐसा लगातार, और बीच में थोड़ा सा भी फिर उसमें दिक्कत होता है, डाउट आता है उनको कि ये होगा कि नहीं होगा ऐसा कुछ, तो दोबारा फिर से वो प्रोसेस शुरू करते हैं। ऐसा 3-3 घंटे वो लगातार एक कंटिन्यूएशन में करते थे, और फाइनली जो डॉक्टर्स असंभव बोला उसको संभव कर लिया। हाँ, मैं समझ गई कि जो होना था वही हो गया, ऑब्वियसली वो जो होना था वही हो गया। बट क्या ये विजुअलाइजेशन में वो एनर्जी को वहां डाल रहे हैं, जहां जहां डैमेज एरियाज है वो चैनल हो रही है कि ये ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, मैं हेल्दी हूँ, ये एकदम परफेक्ट है, जो भी मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, जो परफेक्ट फिगर है वो विजुअलाइज कर रहे थे। दैट मीन्स वो एक एनर्जी को वहां भेज रहे थे विजुअलाइजेशन द्वारा, ऐसा मुझे लग रहा है। प्लीज करेक्ट मी इफ क्योंकि रॉन्ग। क्योंकि एनर्जी वहां जाने वाली थी, इसीलिए वो विजुअलाइज करने बैठ गए। 50, 500, 1000 लोगों ने सुना होगा, तो लाखों लोगों ने किताब पढ़ी होगी शायद, उनमें से सभी लोगों ने इसका प्रयोग नहीं किया होगा, या तो पूरा नहीं किया होगा, शुरुआत की होगी और फिर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसका उतना ही फल उसको मिलने वाला है। जो कुछ भी आप विजुअलाइज करो
मानसिक शक्ति तो होती ही है, ऐसा हम नहीं कहते, कि कोई भी नहीं कह सकता कि मानसिक शक्ति नहीं होती। जैसे फिजिकल शक्ति होती है, कोई अपने आप को एकदम कसरत व्यायाम करके अपने मसल से बिल्ड कर दे तो 50 40 50 60 100 किलो तक अपने आप अपने हाथ से वो उठा सकता है, क्योंकि वो फिजिकल शक्ति उन्होंने हासिल की। इसी तरह मानसिक शक्ति भी होती है। आप विजुअलाइज करते रहेंगे और कुछ फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपने मन को एक तरह से केंद्रित कर रहे हो, तो मन की भी शक्ति होती है, Yeah. जैसे धन की शक्ति होती है। तो विजुअलाइजेशन करना कोई गलत बात नहीं है, Okay. और वो टेक्निक जो भी है वो सही टेक्निक है, वो हो सकता है। जितनी आपकी इंटेंसिटी है, जितने आप गहराई से और बिना कोई शंका से आप उस तरह के विजुअलाइज करेंगे, तो उसका फल अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं कह रहे फल मिलेगा। संगीत की भी शक्ति होती है। हम सुनते हो तानसेन की बात सुनिए, वो बैजू बावरा थी, ताना रीरी थी, गुजरात की दो लड़कियां थी, बहनें थी। तो ताना रीरी बहुत कुशल संगीतकार थी, तो अपने संगीत के जरिए वो दिया भी जला सकती थी। क्यों? क्योंकि संगीत में एक शक्ति है, साउंड में एक शक्ति होती है। जैसे साउंड में शक्ति है, हमारे दिमाग में भी शक्ति है। तो उनके जरिए आप कई ऐसी बातें सिद्ध कर सकते हैं। जितनी आपकी गहराई वो गलत नहीं है, लेकिन ऐसा मानना कि यदि मैं विजुअलाइज करने जो मान भी लीजिए मैं बैठ जाऊं, तो मैं कहाँ से दूसरी एनर्जी, आप कुछ दूसरा नहीं ला रहे हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है। और किसी ने जरिया आजमाया कि विजुअलाइज समथिंग, उसकी वजह से, विजुअलाइजेशन की वजह से वो अच्छे हो गए, क्योंकि वो अच्छे होने वाले थे मानसिक शक्ति के जरिए। तो उसमें कोई गलत नहीं है, या तो गलती भी नहीं है। तो विजुअलाइजेशन गलत नहीं है, कोई मानसिक शक्ति भी गलत नहीं है। ये जो हम सिद्धों की बात कभी कभी सुनते हैं कि इस योगी ने यार सिद्ध इस तरह की बात बता दी या बना दी, तो वो भी गलत नहीं है, वो झूठी बात नहीं है। क्योंकि हर तरह की, जैसे आप फिजिकली अपने आप को मजबूत बना सकते हो, इसी तरह आप यदि आपके दिमाग को भी, मन को भी, मन की शक्ति को भी आप केंद्रित करते हो, तो उसमें से जिसे हम चमत्कार कहते हैं ना, चमत्कार हो सकते हैं। चमत्कार किसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये किस तरह से हुआ, इसीलिए हम कहते हैं कि चमत्कार हो गया। कॉमन मैन जो हम होते हैं, तो उसको पता नहीं चलता है। एक व्यक्ति ने कोई प्रखर साधना की, अमुक तरह की, और कुछ सिद्धि हासिल की, और दूसरे लोग वो नहीं हासिल कर सकते, इसलिए उसको चमत्कार मान बैठते हैं। तो वो तो अतुट, अमाप, असीम शक्तियां हैं। लेकिन जब उसका परिणाम मिलता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो परिणाम उन्होंने उत्पन्न किया, वो परिणाम उत्पन्न होने वाला ही था। और इसीलिए उस आदमी ने उस टेक्निक का उपयोग किया। तो जब कोई ऐसा इसीलिए कहता हूं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो अलग अलग चीज नहीं है, वो एक ही चीज है। प्रारब्ध जैसी कोई चीज ही है वास्तव में नहीं है, लेकिन जो होने वाला है वो होकर ही रहता है। लेकिन हम जब ऐसा मानते हैं कि मैंने एक कुछ उपयोग, टेक्निक का उपयोग किया इसीलिए हुआ, वो बात भी सही है, लेकिन वो ऐसा होने वाला ही था। सो अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर हम कोई डिस्कम्फर्ट में है, तो हम अपने आप का कंफर्ट में लेके आना वो कुछ गलत भी नहीं। विद आवर अटेम्प्ट्स कुछ भी वो होने वाला था, होने वाला होगा, इसलिए कर रहे हूँ। बट अभी राइट नाउ मैं नहीं जानती हूँ वो क्या होगा। I don't know what will happen, but just trying to be comfortable is not wrong. उसमें जरा सी भी कुछ भी उसमें गलत नहीं है, क्योंकि आप वही करेंगी जो होने वाला है। तो गलत
या सही तो बात आई नहीं उसमें। सब कुछ केवल और केवल ब्रह्मत्व ही है। आप विजुअलाइज करें, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले, या तो जो कुछ भी, कोई भी व्यक्ति को जो कुछ भी करता है, बस यही था सर। मेडिकल ट्रीटमेंट तो एक फिजिकल रियलिटी में वो हम लोग कर रहे हैं, बट विजुअलाइजेशन ये सब कुछ भी है तो वो एनर्जी का मामला है। तो वो वहां मैं कंफ्यूज हो गई कि ये एनर्जी इज अ ह्यूज थिंग टू बी अंडरस्टूड, टू बी फेल्ट। और वो चैनलाइज है, ये सब वर्ड्स बहुत बड़ा हो जाता है ना, इसलिए मुझे डाउट आया कि क्या वो कर सकते वो हैं कि नहीं। शब्द सभी ने बड़े कर दिए ना, जो जो स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो इस तरह से वो शब्द बड़े बड़े कर देते हैं कि आप एनर्जी को चैनलाइज करिए। तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि एनर्जी उसको हम चैनलाइज करते हैं, क्योंकि हम्म सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि जो आप है, हम्म आपके पास जो मानसिक, हर एक के पास जो मानसिक शक्ति है, इसके आप जरिए आप सोचते हो, और आप एनर्जी को चैनलाइज करते हो, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने नई एनर्जी उत्पन्न की। वो तो वहां थी, जो लेकिन वो आप चैनलाइज करने वाले थे, इसीलिए आपने चैनलाइज किया। अष्टावक्र ने बहुत सीधी सी बात बताई। हम्म इंग्लिश में बताऊं तो वो ज्यादा समझ में आ जाएगी। हम्म ऑल द हैपनिंग्स इन योर लाइफ आर obliged टू योर डेस्टिनी। बात खत्म हो गई। ऑल द हैपनिंग्स, चाहे वो आप अपने आप से नहीं, आपको ऐसे लगता है कि मैंने नया शुरू कुछ किया, जो कुछ भी जिंदगी में हो रहा है, दे आर obliged टू योर डेस्टिनी। वो आपकी नियति के ही अधीन है। इतनी सीधी सी बात है। तो मैं ये करूं या ना करूं, वो तो आप पूछो ही मत। आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। वो भी नहीं है, यदि आप करने वाली हो तो आप करेंगे ही, बात खत्म होगी। और नहीं करने वाले हम नहीं करेंगे। ओके, वी कैन बी पीसफुल बिकॉज जो होना है वही होगा, तो हैप्पीली पीसफुली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो कुछ भी आपके दिमाग में आए आप करते रहो। यदि हाँ वो नहीं होने वाला है तो आप उसको बंद कर देंगे, यदि वो होने वाला है तो आप उसके पीछे पूरे का पूरा प्रयत्न करते रहो। ओके Sir, small. There are so many instances have come across with us. Recently in Odisha, there is an accident of rail accident. Though there may be one mistake or two mistake, 1%, 2% mistake, but it is supposed to be occur. It occurred. Am I correct, sir? Can I take that? Yes. Similarly, we see that Rajkumar, son of Punit Rajkumar of Karnataka, he is just 33 years. He is well sufficient, well exercised, well gym person. Suddenly he was succumbed to death. Another case, we will take in a doctor of a heart specialist. He will do every day 12 to 15 operations. He himself, he lost his life because of he has not taken proper care of his rest for his life. So because होना तो हो भी हो जाता है उसको, we cannot control that, because only we can attempt it, because when there is a pain is there, we use some tablet. That it should be an incident, and for which we have to act like that only. That's all, because it is not connected to anything which is beyond the control of the God. What He creates us and what is destiny. He decided that particular issue for X person should be successful, and 99% people will be lost. Say, for example, Yuvraj Singh, a cricketer who is suffered with cancer, he succeeded. Similarly, some cinema actor, Bindra, something, she is also succeeded coming from out cancer. So some people come out, 80% may not come. So attempt is not a problem, but whatever is to be occurred, that will be continue till occur. It is not in our control. It's only just we have to only see and observe. That's all. That's my Yes, opinion right. in You this. are right. मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब ये
यूनिवर्स उत्पन्न होता है तो उसका कोई ग्रेजुअल क्रिएशन या तो ग्रेजुअल उनकी उत्पत्ति नहीं है। एक ही क्षण में एक पूरा का पूरा यूनिवर्स उत्पन्न हो जाता है और वही क्षण में वो नाश भी हो जाता है, क्योंकि जो चेतना की जो अभिव्यक्ति है वो चेतना की अभिव्यक्ति समय और स्थल से पर है, तो वहां कोई समय नहीं होता। और एक जिससे हम, क्योंकि हमें बोलना पड़ता है एक क्षण की बात, वहां क्षण भी नहीं होती, तो क्षण में ही ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनकी उत्पत्ति हो गई, वो नाश भी हो गया उसका। हमारी एक जो हम जिस तरह समझते हैं उत्पत्ति और विनाश, इस तरह से अब हम जो ये सब कुछ देख रहे हैं, जो अनुभव हम कर रहे हैं इस यूनिवर्स का, वो तो स्लो मोशन है। वो किस तरह से कि आप मान लीजिए कि आप आपने शादी का एल्बम देखा होगा, हर एक व्यक्ति ने, शादी हो भी गई, सब कुछ हो गया, प्रसंग पूरा हो गया, और फिर आपने उसका एक एल्बम बना लिया, और फिर आप एल्बम के पत्ते, पन्ने होते हैं ना, पेजेस, उसको आप टर्न करते रहते। तो जब हमने देखा कि चलो भाई इस जगह एक घटना हुई, उसका फोटो हम देख रहे हैं। अब जो आप जब एल्बम का जो पेज टर्न करेंगे तो दूसरे पेज में क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी होगा वो तो ऑलरेडी हो ही गया है, लेकिन हम देखते उसी वक्त जो पन्ना हमने बदला, तो चलो अब कन्या ने वर के गले में माला डाली, लेकिन वो तो कभी कहीं से भी कई अरसों के पहले वो बात तो हो चुकी है, लेकिन आज हम वो एल्बम के पन्ने टर्न कर रहे हैं। पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ही क्षण में उत्पन्न होता है और नाश हो जाता है, और फिर हमारी इंद्रियों की जिस तरह की लिमिटेशन है, जिस तरह की कैपेसिटी है, उसके अनुसार ये ब्रह्मांड की अनुभूति, ये जो सृष्टि है उसकी अनुभूति हमें होती है। तो आप जो पन्ना टर्न करोगे वो बात तो हो ही चुकी है, इसीलिए आप जो कुछ भी करने वाले हो वो बात ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन आप करते हो और आपको अभी उसकी अनुभूति होती है, क्योंकि वो हमारी इंद्रियों की जो हमारी सेंसेस है उनकी लिमिटेशंस है कि वो इस तरीके से ही हम उसको अनुभूत कर सकते हैं। हमारी आंख जो है उसकी प्रति सेकंड 30 फ्रेम हमारी आंख के आगे से चलती है, तो हमें पूरा पिक्चर दिखाई देता है। लेकिन यदि आप फॉरवर्ड करेंगे ना वीडियो को, रिकॉर्डर पर, तो आप फॉरवर्ड करेंगे, ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे आप, तो फिर पता नहीं चलेगा कि सामने क्या कुछ प्ले हो रहा है। प्ले हो चुका है, हम तो केवल एल्बम के पन्ने टर्न कर रहे हैं। थैंक यू सर। और इसीलिए दृष्टा की बात आई कि आप देखते रहिए, साक्षी हो जाए, कुछ भी बदल नहीं सकते, कुछ बदलेगा भी नहीं, ये सब कुछ हम जी चुके हैं, अब केवल हमें साक्षी होकर उसकी अनुभूति करनी है। थैंक यू सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर बार जब भी ऐसी डिस्कशन होती है तो बहुत बहुत ज्यादा और जानने की वो इच्छा रहती है। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फिर अंग्रेजी में जो हम फ्री विल बोलते हैं, फ्री विल, तो वो कहाँ पे यूज होता है? क्या मैं फिर से वहीं पे पहुंच गई? जो जो दो बात, एक अंग्रेजी में जिसको फ्री विल बोलते हैं, और जो गीता में जो श्लोक लिखा गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, जी। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं, मा फलेषु कदाचन। अब वो जो शब्द, जो शब्द प्रयोग किया गया, जैसे कि फ्री विल,
फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं। ओके। हम कहते हैं जरूर है कि ये बस आपकी फ्री विल है कि आप चाहे तो ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, लेकिन आप जो भी कुछ करेंगे वो ही होने वाला था। ओके, ठीक ठीक ठीक। हम उपयोग कर सकते हैं, चलो भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, आप 2-4 पल आपका दिल बहला लो, कोई ये मेरी फ्री विल है कि मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ, लेकिन जो भी आप करेंगे वो ही होने वाला था। तो फिर तो फ्री विल तो हुई नहीं ना। हमें लगता है कि वो फ्री विल थी, लेकिन वो फ्री विल थी नहीं। इतनी इतना सारा ज्ञान जो हम लेकर घूमते हैं कि अब जो कुछ भी करते हैं वो अपने आप से करते हैं। अपने आप से हम जब एक सांस जब बाहर निकल जाती है ना, तो दूसरी सांस आप लेंगे कि नहीं वो भी हमें पता नहीं है। हम्म, और फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं। वही बड़ा ज्ञान है। तो जो ही होने वाला है वही होकर रहेगा। और इसीलिए कोई भी जो जिसे हम महात्मा कहते हैं या तो वो साक्षात्कारी कहते हैं या तो कुछ, आप कोई भी नाम उसको दे दो, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कहते कि ये मैंने किया, तो ये मैंने सोचा, मैंने ये कुछ किया, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो इसीलिए उसके अहंकार की संज्ञा दी गई। ठीक है सर, थैंक यू सर। मास्टर्स, कोई और क्वेश्चन है? सर मेरे पास और दो बातें पूछने को है, मैं बहुत लंबा नहीं पूछूंगी। सर फिर हम कहते हैं ना कि हम यहाँ आत्मा की उन्नति इस जन्म में आए हैं पृथ्वी पर, तो हम एडवांसमेंट के लिए आए हैं। वहां पे क्या कर, जब हम यही वेट करते रहें कि अब जो होना है वो तो होगा, तो वेयर इज आवर एडवांसमेंट हैपनिंग? एडवांसमेंट क्यों करना है? अब हम दो विरोधाभास में आ जाते हैं। एक और हम ऐसा मानते हैं कि आप किसी को भी पूछिए कि आपकी साधना क्या है, तो वो क्या बताएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, ओके हम ब्रह्मास्मि। ओके ओके। आप कैसे हो? तो हम ब्रह्म है, असीम असीम है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजर है, अमर है, अचिंत्य है, मन और वाणी से पर है। तो वही आप है, ऐसा हम मानते हैं। और ऐसा हमें मनवाते हैं उपदेश देने वाले भी। तो जब आप ऐसे ही हो, तो फिर उसकी उन्नति की बात ही कहाँ है? उन्नति उसकी होती है जिसका पतन हुआ है। जो हम्म गिरा हुआ है वो खड़ा हो सकता है, लेकिन जो गिरा ही नहीं, जो गिर ही नहीं सकता, तो उसके लिए तो खड़े होने की बात ही ना आए। तो आत्मा हम्म की उन्नति की बात आप करते, हम जब करते हैं तो आत्मा कभी गिरा, आत्मा कभी भी गिरी नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म ही है और ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। तो हम ये जो बात सोचते हैं कि हमारी प्रगति, हमारी उन्नति, आत्मा की उन्नति, एडवांसमेंट के लिए हम आए हैं, नहीं, आप है ही एडवांस ऑलरेडी। एडवांस भी नहीं है आप, आपके लिए कोई भी एडजेक्टिव लागू ही नहीं होता। कि आप पतित है या तो आप पवित्र है, आप पुण्यशाली है, आप पापी है, या तो गिरे हुए हो, या तो खड़े हुए हैं, या तो उलझे हुए हैं या कि सुलझे हुए हैं। किसी भी तरह का एडजेक्टिव ब्रह्म के लिए योग्य नहीं है। तो एक ओर हम ऐसा मानते हैं कि हम ब्रह्म है, और दूसरी ओर हम ऐसा मानते हैं कि हमें हमारी उन्नति करनी है। तो या तो फिर आप ब्रह्म नहीं, तो आत्मा की उन्नति के लिए आए हैं, इस तरह की बात करेंगे, इस तरह के प्रयत्न करेंगे तो ही आपका मोक्ष होगा। मोक्ष जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप कब बंधे हुए थे? आप कभी बंधे हुए थे ही नहीं। आप कभी भी बंधे हुए हो सकते भी नहीं। शुद्ध मतलब शुद्ध। आत्मा कभी भी, ब्रह्म कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता।
यदि आज अशुद्ध हो गया तो फिर कल आप शुद्ध हो जाएंगे और परसों फिर अशुद्ध हो जाएंगे। तो थैंक यू सर। उन्नति की कोई बात ही नहीं। सर एक लास्ट चीज, आपने कहा कि हमारी सेंसेस की लिमिटेशंस होती हैं, हमें नहीं पता रहता है या हमें याद नहीं रहता है जो हम हुआ होता है। तो सर क्या ये लिमिटेशंस से परे हम हो सकते हैं? शरीर की जो इंद्रियों है उसकी लिमिटेशन के परे आप कोई भी क्यों नहीं हो सकता कि आप जैसे कि मेरी आंख जो देख रही है वो ही इतना ही देख सकेगी। मेरी आंख कभी एक्सरे आईज नहीं बन सकेगी, वो उनकी लिमिटेशन है। मैं जब देखता हूँ तो मुझे पत्थर दिखाई देंगे, पौधे दिखाई देंगे, लेकिन वो पौधे मॉलिक्यूल से बने हैं वो मेरी आंख को नहीं दिखाई देगा। उसके लिए हमें कुछ इक्विपमेंट चाहिए। तो इक्विपमेंट मनुष्य ने निकाल भी दिए, खोज भी दिए, तो हम देख सकते हैं कि चलो मॉलिक्यूल्स है, उसके आगे हम एटम की बात भी हम देख सकते हैं कि या तो एटम की जो इफेक्ट है उसको हम समझ सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। उससे आगे का इंस्ट्रूमेंट अभी तक बना नहीं। मान भी आप बना भी लीजिए तो वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक पहुंचेगा? चैतन्य का जो थ्रेशोल्ड है वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन वो चैतन्य को देख नहीं सकता, क्योंकि चैतन्य जिस तरह से है उस तरह से ये हमारा शरीर नहीं हो सकता। आप दिमाग में समझ सकते हो, जैसे कि हम प्लेन में उड़ते हैं, दरवाजा खोल खोल दिया, तो जो वहां जो दरवाजे पर जो खड़ा है प्लेन के दरवाजे पर, उसको दिखाई देता है कि वो आकाश किस तरह का है। अंदर का जो है, अंदर की जो बात है एनवायरनमेंट, वो भी दिखाई देती है प्लेन के अंदर किस तरह का है। लेकिन जब वो कूद पड़ता है आकाश में, तब उसको जो अनुभूति होती है वो तब ही होती है जब वो थ्रेशोल्ड से निकलकर आकाश में कूदता है। तो समझ। आप वहां तक ही अपने इंद्रियों के जरिए आप प्लेन के थ्रेशोल्ड तक ही जा सकते हो। चैतन्य का जो थ्रेशोल्ड है वहां तक ही हम जा सकते हैं इस शरीर के जरिए। फिर आगे की बात तो जो बताई कि वो मन और वाणी से पर। राइट, समझ गए। थैंक यू सर। थैंक। सर अभी और कोई क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे तो मुझे एक प्रश्न पूछना है।